अंजना जी, जब आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं थोड़ा सोचा था कि एक अच्छी बहस होगी। ये नहीं मालूम था कि सीजफायर हो गया है और यहां भी युद्ध जारी है। स्टूडियो में जिस तरीके से युद्ध जारी है, एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सीजफायर के पीछे की जो भावना थी वो हवा में उड़ गई है। बहुत गंभीरता के साथ हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर जो सीजफायर है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसी के दबाव में हुआ है, किसी के दबाव में नहीं हुआ। उल्टे हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर झूठे, अनर्गल, अफवाह, अटकलें सब डाले जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती देश की। सही पकड़े हैं। युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारत और जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। सबने एक स्वर में कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि एकजुट होकर हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है। लेकिन आज जो स्टूडियो में जो नजारा दिखाई पड़ रहा, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और ये भगवान क्या जुल्म है। इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत अफसोसजनक है और मैं इस पर क्या बोलूं। और वो भी तब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है। हम इंदिरा गांधी के बारे में ये नहीं बताते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हम ये नहीं बताते कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से क्लिंटन को जवाब दिया था, जब क्लिंटन ने फोन करके कहा कि अब आप थोड़ा सीजफायर कर लेते हैं। उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर अगर 1 इंच भी है, जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। यह था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इकबाल कि मुल्क के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और क्लिंटन के पास अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे, न क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पे बार बार कह रहा है कि मैंने करवा दिया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जाती। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई फैसला किया तो सोच समझ के फैसला किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।